समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सच्चिदानंदकाय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करने वाला होता है, क्योंकि आत्मिक शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बीना मध्य प्रदेश से जतिन जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, आपने हमारे एक समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान में कहा था कि शील की रक्षा के लिए आत्महत्या करना उचित नहीं है, पर कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवती आराधना में कोई एक जिज्ञासा स्मरण आता है, जिसके अनुसार यदि शील की रक्षा के लिए कोई उपाय न बचने पर व्यक्ति आत्महत्या करे तो इसे एकदम अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो यह जिज्ञासा स्मरण क्या होता है और आत्महत्या करने वाले वैमानिक देव बन सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा कर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान ने 17 प्रकार के मरण बताए, पर उन 17 प्रकार के मरणों में से सभी मरण उचित नहीं स्वीकार किए, जबकि वह 17 प्रकार के मरण समाधि मरण के रूप में ही कहे गए हैं, पर फिर भी वे 17 प्रकार के मरण उत्कृष्ट या उचित है ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। समाधि का अर्थ ही होता है कि अपने संयम की शील की रक्षा करने के लिए बुद्धिपूर्वक क्रम से प्राणों का त्याग करना। पर जहाँ आत्महत्या की बात आती है, ये आत्महत्या सडन कुछ अपने राग द्वेष या विषय भोग उनकी प्राप्ति के लिए या कुछ इच्छाओं की पूर्ति ना हो, इन कारणों से किया जाने वाला आत्मघात। और ऐसा आत्मघात, ऐसी आत्महत्या से जीव कभी भी अगली पर्याय में श्रेष्ठ स्थानों को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र वैमानिक देव बनना ये सद्गति या उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करने का कारण नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि वैमानिक देवों में भी बहुत सारी व्यवस्था है, सामानिक, लोकपाल आदि आदि, और उसमें जो देव दुर्गति के रूप में जो किल्विशिक आदि जाति के देव होते हैं, वे कहने के लिए तो वैमानिक देव है। 3 प्रकार के देव, व्यंतर, ज्योतिष और जो भवनवासी है, ये तो देव दुर्गति ही है। पर उसके अलावा श्रेष्ठ वैमानिक जाति के देवों में भी अनेक किल्विशिक आदि ऐसे जाति के देव कहे जाते हैं जो मात्र वाहन बन के आना, तिर्यंच बन के आना, या एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, जो नगर में शूद्र लोग रहते हैं, ऐसे एक शूद्रों की कोटि में ये किल्विशिक आदि देव भी आते हैं। तो वैमानिक मात्र बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार जीव ऐसे स्थानों को प्राप्त कर चुका है, पर वैमानिक बन के सम्यक दृष्टि बनना ये आत्महत्या करके पर्याय छोड़ने वाले जीवों के साथ संभव नहीं हो सकता। जो जिज्ञास मरण का भी वर्णन आगम में किया है भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने, वहाँ भी पक्का मानना जब वह संयम धारण करने वाले मुनिराज है, और ऐसे संयमी रत्नत्रय के धारी मुनिराज अपने शील की रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जब उनको सामने समझ में आता है कि शील की रक्षा संभव नहीं है, तब जाके वे ऐसा कदम उठाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऐसा कार्य करने से उनकी गति, उनकी पर्याय श्रेष्ठ हो जाए, क्योंकि जहाँ भी ऐसा कदम उठाया जाएगा सडनली अपने प्राणों का घात करने का निर्णय किया जाता है। वहाँ अल्प भले ही सही पर संक्लिष्टता होती है, और संक्लिष्टता के साथ मरण कभी भी उत्कृष्ट मरण होते हुए आपको सम्यक दृष्टि उन श्रेष्ठ पर्यायों में जन्म देने के लिए निमित्त बने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, विषमता है, कुछ ऐसी समस्या है, तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि वे संयमी थे, मुनिराज थे, इतने दिनों उन्होंने रत्नत्रय की आराधना की है, तो उनका पुण्य कुछ तो रहेगा। पर कोई श्रावक ये सोचे कि मैं शील की रक्षा करने के लिए या धर्म की रक्षा करने के लिए आत्महत्या कर रहा हूँ, जिज्ञास मरण हो जाए, आवश्यकता नहीं है। अल्प समय में सबके परिणाम स्थिर हो जाए जरूरी नहीं है। उन मुनिराजों का कई महीनों का, कई वर्षों का अभ्यास, और उसके कारण से हो सकता है वे स्थिर हो सके या नहीं भी हो, तो जैसा रिजल्ट उनके परिणामों का होगा वैसे ही अगली पर्यायों में उनको प्राप्त होगा। और मात्र वैमानिक बनना श्रेष्ठ नहीं है, एक सम्यक दृष्टि वैमानिक उन विशेष पदों को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वैमानिक देवों में भी देव दुर्गति के रूप में ऐसे निंदनीय स्थान हैं जिनको ऐसे जीव प्राप्त करते हैं। संयम की रक्षा के लिए आत्मघात हुआ, इसलिए संयम था, वह देवगति तो देगा, पर देव दुर्गति के रूप में ही वह कहीं न कहीं फलीभूत होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिल बोंद्रे, नागपुर महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पुलिस की नौकरी करके हम समाज सेवा कर रहे हैं कि अपने परिवार और खुद को तकलीफ दे रहे हैं? कोई भी कार्य करते समय हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, ये बहुत मायने रखता है, और तद्रूप ही उसका फल भी व्यक्ति को प्राप्त होता। मतलब जैसे आप पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, देश की नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा आपके साथ है, आपके पास है, तो वहाँ आपका उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज की सुरक्षा, समाज सेवा का ही है, तो पूर्ण रूप से आपको वैसा ही विशेष फल भी प्राप्त होगा। पर कई बार ऐसा महसूस होता है कि इतना मेहनत, इतनी परिश्रम करने के बावजूद भी कभी प्रशंसा नहीं होती, या कई बार विडंबना भी देखने में आती है। उलाहना देने वाले, परेशान करने वाले भी लोग होते हैं, घर के प्रति उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता। ये बातें कितने ही सही क्यों ना हो, पर आपका उद्देश्य समाज सेवा का होने के कारण से आपको वैसा ही विशेष पुण्य भी मिलेगा, उसका विशेष फल भी मिलेगा। किंचित भी उसके प्रति आप ये विकल्प ना करें कि क्या होगा, मैं परेशान हो रहा हूँ कि परेशान कर रहा हूँ घर परिवार को, अपने आप को। ये परेशान होना और परेशान करना मात्र और मात्र अपनी व्यक्तिगत समझ और सोच पे डिपेंड करता है।
मैं अगर यही सोचता रहूँगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, तो मात्र पुलिस की ड्यूटी ही क्या, अन्य भी बहुत सारी ऐसे कार्य है जो घर परिवार को छोड़कर दूर रह रहे हैं, महीनों महीनों घर नहीं लौटते हैं, तो वे घर वाले अलग है, माता पिता बेटे या और भी परिवार में अलग अलग है, तो वे भी एक दूसरे को दुखी मान रहे। तो ये मानसिकता है, मानने की बात है। आप उत्साह शक्ति के साथ साथ समाज सेवा में ऐसे ही संलग्न होते हुए अपने श्रेष्ठ कार्य को करने का प्रयास करें। कथनचित कभी कभी ऐसा देखने के लिए भी मिलता है, घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समय निकालते हुए अपने आप को, अपने परिवार को भी समय देने का प्रयास करें, क्योंकि मात्र समाज सेवा से काम नहीं होता। ये समाज सेवा अपने घर परिवार के व्यक्तिगत सेवा के साथ ही हो तो ही वह श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप दोनों में बैलेंस बनाने का प्रयास करें। ठीक है, समाज सेवा आप 70-80 भी प्रतिशत कर रहे हैं, तो बचे हुए 20-30-40% आप घर में समय दें, परिवार के लिए, स्वयं के लिए समय दें, तो ही आपकी समाज सेवा करने में और उत्साह शक्ति बढ़ने की संभावना है। पर ये पक्का मानना कोई कुछ भी कहे, क्योंकि लोग अच्छा कहे ये आवश्यक नहीं होता। हम उत्साह शक्ति के साथ समाज सेवा में ऐसे ही आप लगे रहे, आपको पुण्य भी और समाज सेवा का विशेष फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। नंदनवन नागपुर महाराष्ट्र से आनंद पेंडारे अगले समय चिन्ह कल्प करें। त्रय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि हम जब दुकान खोलते हैं सवेरे, तो हमारे कई दिनों से, कई सालों से चलता रहा है कि हमारे समझ में मेरी भावना चलती है, और इसके साथ में हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी अभी उसमें गुनगुनाते रहते हैं, कुछ होता रहता है। तो एक समाज के व्यक्ति ने हमें बताया कि आप ये भक्तांबर स्तोत्र और मेरी भावना चलाते हो, तो ये बाकी ये जो वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं वो उस पवित्रता से नहीं आते हैं, यानी उनके घर पे और मांसाहार वगैरह होते रहता है, तो ये अपन ने करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। यही शंका। बहुत अच्छा ज्ञान आजकल रायचंद के पास होता है। आगम की एक छोटी सी बात उनसे आप पूछ लेना। जीवनधर कुमार ने श्वान को नमोकार सुनाया था, और मात्र जीवनधर कुमार में ही नहीं, अपितु ऐसे अनेकानेक दृष्टांत है जो घोर पाप करते हुए भी उनके लिए धर्म का मार्ग या धर्म उपदेश के साथ मंत्र आदि भी प्रदान किए गए। इतना ही नहीं, साक्षात जो बलि चढ़ाने वाला, सूली चढ़ाने वाला कसाई है, उसके लिए भी निर्ग्रंथ मुनिराजों ने उपदेश प्रदान किए। त्रियंचों के लिए कई बार उन्होंने मंत्र प्रदान किए। तो मंत्र देते समय, किसी को उपदेश देते समय, किसी को अच्छी बातें समझाते हुए या उनके कानों तक ये अच्छी बातें पढ़ने के लिए उनकी पात्रता हो ही ये आवश्यकता नहीं है। आपने अपने लिए काम किया है और उसका फल सुनते हुए किसी दूसरे को मिल रहा है, तो उसमें कौन सी गैर बात है और कौन सी गलत बात है, ये आप स्वयं के विवेक से समझे। क्योंकि जब जीवनधर कुमार ने श्वान, जो साक्षात मांस खा रहा है, तड़प रहा था, उसके लिए नमोकार सुनाया, वह श्वान मात्र उतने नमोकार मंत्र को सुनकर स्वर्गों में देव हो गया। माना कि जो वर्कर्स आपके ऑफिस, दुकान या स्थान में कार्यरत है, वे कितने ही विपरीत कार्य करने वाले क्यों ना हो, पर सुनते 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 अगर उसका 5-10% प्रभाव भी उनके ज़िंदगी में, उनके जीवन में पड़ा, तो हर्ज किस बात की है। वे और अच्छा कुछ उसमें करते रहेंगे, क्योंकि मेरी भावना तो ऐसी वस्तु है, ऐसा काव्य है जिसे सर्वसामान्य के लिए तो सुनाना बहुत आवश्यक है। वहाँ तो कोई धार्मिकता या कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, एक जन सामान्यों के लिए ही परम आवश्यक बात लिखी है, और हिंदी भाषा में होने से सबके लिए आसानी से भी समझ में आती है, चाहे भक्तामर स्तोत्र हो या अन्य भी कोई हो। आप बिल्कुल भी दुनिया की बातों में और रायचंदों के बातों में आकर विकल्प ना करें। हमने अपने सुनने के लिए लगाया है, और हमारा सुनते सुनते अगर किसी दूसरे का कल्याण साथ में हो रहा है, उसमें हर्ज ही क्या है।
उस प्रतिदिन सुनने वाले व्यक्ति को 5% भी उसमें से कुछ बात समझ में आई, और मैं तो कहता हूँ समझ में भी नहीं, कुत्ते को क्या नमोकार समझ में आया होगा, पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव हुआ। फिर एक श्वान पर इतना बड़ा प्रभाव नमोकार का हो सकता है, तो मेरी भावना भक्तामर आदि आदि स्त्रोत पाठों का मनुष्यों पे, इंसानों में प्रभाव होगा ही होगा। ये पक्का आप मानना। जितना श्रद्धान आज जैन समाज के श्रावकों को सच्चे देवशास्त्र गुरु स्तोत्र मंत्र आदि पे नहीं है, उससे कई अधिक गुना अजैनों को आपके मंत्र स्तोत्र पाठों पे है। और अगर आपका सुनकर उनका कुछ पुण्य का उदय होगा, नियोग होगा आपके घर में, आपके परिवार में, या आपके ऑफिस बिजनेस में ही वे क्यों संलग्न हुए हैं, कुछ ना कुछ तालमेल पुराना होगा, तो हो सकता है उनका उद्धार आपके उन गीतों को, मेरी भावना स्त्रोत पाठ आदि को सुनकर होने वाला। तो ये विकल्प दुनिया की बातों में आकर लाना नहीं कि हम बंद करें, क्या करें। हमारा उद्देश्य नेक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा अगर माने तो फिर मंदिर में बहुत सारे और भी जीव होते हैं, शांति धारा होती है, तो फिर मन में ही बोलनी चाहिए शांति धारा, किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। कई बार बड़े बड़े पंडाल आयोजनों में ज़ोर ज़ोर से पूजन होती है, शांति मंत्र या और भी बहुत सारे कार्य होते, तो वहाँ तो बहुत सारे पाप करने वाले लोग भी उसे सुन रहे हैं, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये मानसिकता आदमियों की होती है। कोई कुछ अच्छा करता दिखता है तो टोकना है, नहीं करे सो टोकना है, बुरा करना है सो टोकना है। तो दुनिया का काम दुनिया करे। हमें समझ में आ रहा है, हमारा उद्देश्य साफ है, और उस उद्देश्य को लेते हुए किसी का अगर कल्याण हो रहा है और नहीं भी हो, अपना तो हो रहा है। मेरी जो ऑफिस की या दुकान की जो स्थान है, क्षेत्र है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, वहाँ की एनर्जी बढ़ रही है, वहाँ की वर्गणाएँ ठीक हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, हमें उससे दुनिया से क्या लेने देना, ये सोचकर आप अपना कार्य कंटिन्यू करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाज। सो नीतू नितिन पलसापुरे, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के बच्चों को, मतलब जैन बच्चों को आरक्षण कम मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है, और बाकी समाज के बच्चों को आरक्षण मिलता है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो पढ़ाई में बच्चों को जो नंबर लगते हैं तो नहीं लग पाते हैं, उनके मतलब मार्क्स होते हैं फिर भी नहीं लग पाते हैं। तो बच्चों में एक प्रश्न होता है कि ये बच्चों का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, हम जैन समाज में हैं इसलिए। तो ये प्रश्न उनके मन में आता है, तो उनको कैसे समझाएं कि ऐसा, मतलब उनको लगता है कि हम जैन समाज में इसलिए हमारा नहीं हो पा रहा है, अच्छे मतलब जहाँ कॉलेज है वहाँ पे नहीं हो रहा। जैसे निषाद का MBBS के लिए मार्क्स की वजह से, वही आरक्षण की वजह से नहीं हो पाया, तो उसके मन में भी दुविधा थी कि ये जो बाकी समाज के बच्चे आरक्षित जो है उनको मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव, और इसका समाधान कीजिए। आरक्षण एक अलग बात है, उसके अलावा व्यक्ति की और स्टूडेंट की अपनी स्वयं की योग्यता, पुण्य भी वहाँ मायने रखता है। इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जिस प्रकार से आरक्षण या आरक्षणों की व्यवस्था अन्य धर्मों में, अन्य स्थानों में देखने के लिए मिलती है, वह व्यवस्था हमारे समाज, हमारे धर्म में नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार से भरे हुए तथाकथित आज के समाज के ठेकेदार यही सोचते हैं कि हमने जो सोचा है, निर्णय किया है, वही सही है। इस कारण से जो योग्य बच्चे हैं, जिनको स्कॉलरशिप देके या रिजर्वेशंस आदि के माध्यम से उनके लिए एक स्थान विशेष बनाया जा सकता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक और कारण मुझे समझ में आता है कि समाज में जो अंदरूनी एक राजनीति चलती है, अपना सिक्का चलाने की जो व्यवस्था चल रही है, कहीं न कहीं ये भी कारण इसके पीछे है कि अगर मेरे से कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया तो फिर उसका काम कैसे होगा या मेरा काम वहाँ पर कैसे होगा। ये बहुत बड़ी दुविधा हमारे समाज में वर्तमान में उत्पन्न हो रही है, और ये अभी अभी 20-25 वर्ष से प्रारंभ हुई व्यवस्था है। पूर्व में बहुत सहजता से सब काम होते थे। आज भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आरक्षण, रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप आदि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर पक्का मानना वहाँ भी कहीं न कहीं चापलूसी करने वाले, या वहाँ भी कहीं न कहीं रिश्वत देने वाले, या वहाँ भी
कहीं न कहीं कांटेक्ट वाले व्यक्तियों का ही रिजर्वेशन या आरक्षण होते हैं। तो ये तो एक पहलू रहा समाज के रवैया का, पर मैं तो उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जो ऐसी बातों को लेकर हताश होते। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि ये एक आपके जीवन में बहुत बड़ी चुनौती है, जब हमें पता है कि हमें समाज में आरक्षण से स्थान नहीं मिल रहा है, हमारा रिजर्वेशन नहीं है, हमें स्कॉलरशिप यूँ रिजर्वेशन से नहीं मिल रही है, तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। हम इसे एक बहुत बड़ी चुनौती माने और उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको ओवरटेक करने का प्रयास करें। हम यही सोच के बैठे ठीक है हमारे समाज वाले करते ही नहीं हैं, घर परिवार वाले साथ नहीं देते, तो फिर आगे भविष्य में भी हम जीवन में कुछ चुनौती आए तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसी चाहे चुनौती आए हम अपनी योग्यता बढ़ाएंगे और तुम्हारे बिना रिजर्वेशन के भी तुम्हारी ठेकेदारी को तोड़कर हम कुछ कामयाबी प्राप्त करके दिखाएंगे। इतना जोश माँ बाप को भी भरना होगा और वही जोश युवाओं को प्राप्त करते हुए अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ योग्य ऐसे स्थान बनाने होंगे। जैसे समस्या आपको आई ऐसी समस्या आने वाले पीढ़ी को ना आए। ये योग्यता आपके सभी आज के युवाओं में है, पर आवश्यकता उनको होश और जोश संभालते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करने की है। जितना प्रयास करेंगे उतना ही उसका रिजल्ट भी आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समय। शुभ्रा विनय बज नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। चरणों में कोटिशः नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि राग और अनुराग में क्या फ़र्क होता है? राग और अनुराग में अंतर है भी और नहीं भी। अगर थोड़ा सा भी हम विवेकपूर्वक ये समझे कि राग सामान्य रूप से सर्वत्र यानी कहीं भी हो सकता है, पर जहाँ प्रशस्त स्थान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि है, वहाँ राग नहीं कहा जा सकता, वह अनुराग कहा जाता है। अनु का अर्थ होता है किंचित, थोड़ा सा, अल्प, स्मॉल। और जो राग है वो तो अपनी कुछ इष्ट प्राप्ति के लिए किया जाने वाला मोह का एक प्रकार है। दोनों भी स्थिति मोहनी कर्म से ही बनती है, मोह ममत्व के कारण से ही बनती है। पर पक्का मानना वह अगर राग अनुराग रूप है, प्रशस्त स्थानों पे है, तो वो कथनचित कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी हो सकता है। पर अगर राग मानकर उस वस्तु उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार से एक पॉजेसिवनेस मात्र हमारा बना रहेगा तो वहाँ कर्म बंद होगा। पर हकीकत समझते हुए ठीक है, गुरु के प्रति प्रभु के प्रति भक्तों को शिष्यों को अनुराग होना, वह अनुराग ही हो, पर उतना राग ना हो कि आपका राग किसी प्रकार से उन वैरागियों के वैराग्य में कोई ऑब्स्टेकल बनकर खड़ा हो जाए। राग अनुराग रूप इसलिए कहा जाता है कि वह आप तक इस प्रकार से सीमित हो, क्योंकि भक्त शिष्य में राग अनुराग गुरु के प्रति होना बिल्कुल ऑब्वियस है और होना ही चाहिए, बिना उसके काम हो ही नहीं सकता। जिसका अपने गुरु के प्रति अनुराग नहीं है वो वास्तव में शिष्य भक्त हो ही नहीं सकता, मात्र फॉर्मेलिटी चल रही है। पर वो अनुराग इसीलिए विशेषता से कहा है कि वह कर्म बंध का नहीं, कर्म निर्जरा का साधन बने। तो जो राग दूसरों के लिए विकल्प खड़ा कर रहा है, दूसरों के लिए मतलब जिसके प्रति राग हमारा या अनुराग है उसको विकल्प हो रहा है कि अरे मेरे कारण से तो कष्ट नहीं हो रहा, या अन्य किसी प्रकार से, तो वह कर्म बंध भी होने की संभावना है। इसलिए किंचित राग हो, जो व्यवस्था है संयोग वियोग रूप, उसे स्वीकार करते हुए हम जीवन में इस राग को न्यून करते हुए प्रशस्त स्थानों पर लगाते हुए अनुराग के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। पर कर्मों की निर्जरा अनुराग यानी किंचित थोड़े से ही राग से संभव है। इसलिए उस राग को हम अनुराग रूप पॉजेसिवनेस से हटाते हुए, अधिकारत्वता के दूर से हटाते हुए, ठीक है हमारी जिम्मेदारी हमने पूर्ण की है, अब जो होगा वो हम एक्सेप्ट करते हुए उस अन्य कार्य को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही राग और अनुराग में अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।